मॉर्निंग बच्चों। चैनल का नाम बदल दिया है और अब हमारे चैनल का नाम होगा ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस अर्थात बीमा के उपयोग। और प्यारे बच्चों, इसका जो पहला उपयोग है बच्चों वो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, अर्थात एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बताई हैं उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था SI पद्धति, SI सिस्टम क्या है। तो इसमें हमने बताया था बच्चों कि इसमें 7 मूल मात्रक, 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट मैंने आपको बताए थे बच्चों। और इसी पद्धति के अंतर्गत, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, इसी के अंतर्गत बच्चों हमारे पास जो हैं 2 छोटी पद्धतियां हैं। पहली पद्धति है MKSA पद्धति अर्थात MKS सिस्टम। इसमें क्या क्या मतलब होता है M का मतलब होता है बच्चों मीटर। K का जो मतलब होता है वो होता है किलोग्राम, ठीक है बच्चों। और S का मतलब होता है सेकंड, ये ध्यान देना आपको। और उसके बाद A का मतलब होता है एम्पियर, विद्युत धारा को नापते हैं इसमें एम्पियर, ठीक है बच्चों। अब जो है दूसरी जो हमारी पद्धति है वो मैंने आपको बताया CGSA पद्धति। बच्चों इसमें C का जो मतलब है वो सेंटीमीटर, अर्थात इसमें दूरी सेंटीमीटर में होगी। द्रव्यमान G ग्राम में होगा। S समय इसमें सेकंड होगा, दोनों में सेकंड होगा। और A एम्पियर में होगा, विद्युत धारा को इसमें को एम्पियर में नापेंगे, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब जो है महत्वपूर्ण बात इसमें ये आती है कि आपने एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना है। और उसमें किसके मात्रक को बदलना है? आपने आयतन के मात्रक को बदलना है, उसकी वैल्यू बदलनी है, या आपने घनत्व को, डेंसिटी को बदलना है, प्रेशर को बदलना है, वर्क को बदलना है। तो जिस राशि को बदलना है उसको कहते हैं भौतिक राशि। तो उस राशि को हम कहते हैं क्यू भौतिक राशि, इसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। जैसे हमारे पास जो है मैंने पहले बता दिया, जैसे वर्क हो गया, एनर्जी होगी आपका, और वेलोसिटी होगी आपका, डेंसिटी होगी, ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन हो गया। तो ये हो गया आपकी भौतिक राशि, ठीक है बच्चों। अब इसमें 2 पद्धतियां। पहली पद्धति में जो U1 है, U1 और U2 लेने, U1 पहली पद्धति में मात्रक, पहली पद्धति में मात्रक अर्थात यूनिट ऑफ वन सिस्टम या फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। ये यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, ठीक है बच्चों। जैसे MKS सिस्टम हो सकता है, CGS हो सकता है। U2 दूसरी
पद्धति में, दूसरी पद्धति में मात्रक, ठीक है बच्चों, यूनिट ऑफ सेकेंड सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये हो गया, हमारे पास दो हो गए। अब हमारे पास दो क्वांटिटी और आती, N1 पहली पद्धति में आंकिक मान, पहली पद्धति में आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन फर्स्ट सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट सिस्टम हो जाएगा। और N2 क्या हो जाएगा, दूसरी पद्धति में, दूसरी पद्धति में आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन सेकंड सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो है एक जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कि कोई भी जो भौतिक राशि है वो जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी जो यूनिट है वो किसी भी पद्धति में क्या होती है, इक्वल होती है। तो N1 U1 बराबर N2 U2, अर्थात किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है अर्थात भौतिक राशि है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट या डायमेंशन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों सिस्टमों में क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके द्वारा जो है हम एग्जाम्पल के द्वारा अब आपको बताएंगे कि हम एक सिस्टम के को दूसरे सिस्टम में बदलेंगे। एग्जाम्पल 1 आपको दे देते हैं। अब एग्जाम्पल 1 है, देखो बच्चों एग्जाम्पल आएगा कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग, एक जूल को हमने किस में बदलना है, अर्ग में बदलना है। ठीक है, एक जूल को किस में बदलो, एक जूल को अर्ग में बदलो, किसके द्वारा, बीमा के द्वारा, डायमेंशन के द्वारा बदलना है बच्चों हमने। तो बच्चों आपको ध्यान देना है इसमें कि यहां पर भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भौतिक राशि है बच्चों इसमें कार्य, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल है। ठीक है बच्चों, और यहां पर पहली पद्धति क्या है बच्चों, पहली पद्धति क्या है, जूल किस में आता है, एम के ऐसे पद्धति में आता है, पहली पद्धति ये होगी। और दूसरी पद्धति अर्ग, दूसरी सेकंड सिस्टम जो अर्ग लाना है वो होता है CGSA सिस्टम में। यहां पर पहली पद्धति MKS है और दूसरी CGS है। और पहली पद्धति में क्या है बच्चों, यहां पर लिख दो तो बेटा, पहली पद्धति में जूल है जो MKS पद्धति में है और इसको किस में लाना है, हमने अर्ग में लाना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब जिस भौतिक राशि की के मात्रा को बदलना है उसकी बीमा आपको लिखनी है। तो कार्य की बीमा, ये आपको ध्यान देना है, कार्य की बीमा याद होनी चाहिए बच्चों, mL² T-2। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आपको ध्यान देना है, m का मतलब मास, L का मतलब लेंथ और T का मतलब टाइम। तो पहली पद्धति में बताओ, पहली पद्धति में हमने क्या माना है बच्चों, U1 माना है। तो बताओ बच्चों, m की जगह पर क्या लिख देंगे बच्चों, m1। ठीक है बच्चों, तो m1 मास है, तो पहली पद्धति में मास क्या है, किलोग्राम। और L की जगह L1 लिख देंगे, ये लेंथ है, तो पहली पद्धति में है बच्चों ये मीटर। T की जगह और लिख देंगे T1, ये पहली पद्धति में भी सेकंड है और दूसरी पद्धति में भी क्या है, सेकंड है।
अब दूसरी पद्धति इसको मैंने U2 माना है, तो यहां m की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरी पद्धति m2 m के, तो वो द्रव्यमान किस में निकालना है, वो ग्राम में निकालना बच्चों, वो CGS पद्धति में है ग्राम। L2 मीटर की जगह CGS पद्धति में क्या आ जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर। और T की जगह T2 क्या आ जाएगा, वही क्या आ जाएगा बच्चों, वही सेकंड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने वही फॉर्मूला लगाना है बच्चों, N1U1 बराबर N2U2, और इसमें निकालना क्या है बच्चों, हमने N1 तो दे रखा है आपको, एक दे रखा है, U1 U2 पता है, और हमको यहाँ इसमें क्या निकालना, N2 इसमें बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, N1U1 बराबर N2U2। हमने N2 निकालना है, दूसरी पद्धति में हमने उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को N2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, N1 U1 के बटे में क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो N2 तो आपको निकालना है, N1 तो एक है, 1 जूल को अर्ग में बदलना है, और U1 U2 जो है मैंने पहले ही बता दी हैं, तो U1 कितना हो जाएगा, M1 L1 स्क्वायर T1 माइनस 2। ठीक है बच्चों, डायमेंशन के आधार पर लिख देंगे। और दूसरी पद्धति में क्या हो जाएगा बेटा, M2 L2 स्क्वायर T2 माइनस 2। अब हम समान पदों को एक साथ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक तो ठीक है, 1 गुणा M1 को M2 के साथ रख दें क्योंकि वो द्रव्यमान है, M1 को M2 के साथ लिख दिया, उसी के बाद L1 को L2 के साथ लिख दिया, और T1 को इधर L1 L2 की पावर लिखने बच्चों, ये देखो यहाँ पर कितनी पावर, दो पावर है, T1 अपॉन T2 की पावर कितनी है बच्चों, -2। अब बच्चों आप हमें ये बताएंगे कि M1 पहली पद्धति में क्या लिखा था, किलोग्राम, और M2 क्या था, ये था ग्राम। ठीक है बच्चों, L1 पहली पद्धति में क्या था बच्चों, मीटर, L2 दूसरी पद्धति में क्या लाना है, सेंटीमीटर, T1 पहली पद्धति में भी सेकंड था, और दूसरी पद्धति में भी ये क्या लाना है, सेकंड लाना है। ठीक है, पावर कितनी हो जाए। अब आप ये बताएंगे बच्चों कि ये किलोग्राम और ग्राम तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे, और एक जैसी राशि आने के बाद वो कट जाएंगे, तो ये 1000 ग्राम, किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर आ जाएगा, और नीचे तो ग्राम है ही। और मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 100 सेंटीमीटर अपॉन क्या जाएगा, सेंटीमीटर की पावर कितनी बच्चों, यहाँ पर पावर छूट रही है बच्चों, पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। और यहाँ कितने है बच्चों, यहाँ तो सेकंड है, सेकंड अपॉन सेकंड। ठीक है, की पावर कितनी बच्चों, -2। अब बच्चों यहाँ देखो, ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, सेकंड से सेकंड कट गया। ठीक है बच्चों, अब कितना आ गया, 1 × 1000 इंटू 100 का स्क्वायर। ये देखो 100 का स्क्वायर का मतलब 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और 1 की पावर -2। तो ध्यान रखना बच्चों, 1 की कोई सी भी पावर होगी वो 1 ही होगा, चाहे माइनस पावर है, चाहे वो प्लस पावर है, चाहे वो 0 पावर है, उसका मतलब एक ही होगा। तो ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 1 × 1000 × 100 × 1। तो कितना आ गया बच्चों, 1 के पीछे कितनी जीरो लगी है, 5। यहाँ पर जो 100 × 100 है बेटा, 100 × 100 है इंटू 1 है, कितने जीरो हो गए बेटा, 2 ये हो गए, 2 4 और 3 7, 1 2 3 4 5 6 7। और इसी को लिख सकते हैं बच्चों 10⁻⁷। अब ये किस में आ गया बच्चों, ये अर्ग में आ गया, कौन,
किसको बदला बच्चों हमने? 1 जूल को हमने बदला। 1 जूल को हमने बदला तो बच्चों वो किस में आ गया? 1 जूल किस में आ गया? अर्ग में आ गया। तो मैं क्या लिख दूं अब? 1 जूल किस पद्धति में था बच्चों? ये एम किस पद्धति? 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। और ये दोनों जो हैं किसके मात्रक हैं? ठीक है बच्चों, ये जूल किस में था बच्चों? ये जूल किस में था? मैं यहां पर दिखा रहा हूं। जूल एम के एस ए पद्धति में था और अर्ग किस पद्धति में था? सी जी एस ए पद्धति में था। और दोनों किसके मात्रक हैं? ये दोनों किसके मात्रक हैं? कार्य के मात्रक हैं। ये भी कार्य का मात्रक है और ये भी कार्य का मात्रक है। तो हमने क्या कर दिया बच्चों? जूल के हमने कार्य के जो एमकेएस पद्धति के मात्रक अर्थात जूल को सीजीएस पद्धति में बदल गया। तो 1 जूल को बदला तो कितना वैल्यू आई बच्चों उसकी? 10 की घात 7 10⁻⁷ अर्थात इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 1 करोड़ के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब हम जो हैं आपको कोशिश करेंगे कि जो हैं आपको जो हैं हम जो हैं एक एग्जाम्पल इसमें और बताएं बच्चों। अब बच्चों उदाहरण 2। एग्जाम्पल 2। ठीक है बच्चों। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। ठीक है बच्चों, 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। वो दोनों बल के मात्रक हैं बच्चों। 1 न्यूटन को डाइन में बदलो। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। अब बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, क्योंकि जो है न्यूटन जो है किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। ये एम के पति। अब यहां पर देखो बच्चों, मैं लिख देता हूं। देखो बच्चों, भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि आपकी आ गई बल। अब आपको क्या चाहिए? जब जो भौतिक राशि है उसके विमान चाहिए। बल की विमा एम एल टी -2, ये बल की विमा होती है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब आपको बताना है न्यूटन किस पद्धति में है? एम केस में। डाइन किस पद्धति में है? सीजीएस पद्धति में। तो एम की जगह m1 लिख दें। अब देखो बच्चों, n1 कितना है? n1 कितना है? 1 न्यूटन। और n2 आपको ज्ञात करना है, माने सीजीएस पद्धति में कितना डाइन आएगा वो आपको ज्ञात करना है। अब बताओ बच्चों, सीधे मैं कर दूंगा u1 बराबर, बोलो बच्चों, m की जगह क्या जाएगा? m1, l की जगह क्या जाएगा? l1, t की जगह क्या जाएगा? t1। अब मैं डायरेक्ट करा रहा हूं बच्चों, क्योंकि अब आपको इतना आ गया है। ठीक है बच्चों। और u2 कितना हो जाएगा बच्चों? हाँ बताओ बच्चों, m की जगह m2, l की जगह l2, t की जगह t2, क्योंकि वो दूसरी पद्धति है तो दूसरा सिंबल देना पड़ेगा बच्चों। अब यहां पर m1 मास है, l1 लेंथ है, अर्थात ये द्रव्यमान है, ये दूरी है, ये समय है। यहां भी वही है, लेकिन अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग है ये। तो क्या सूत्र लगाएंगे बच्चों? n1 u1 बराबर n2 u2। अब हमने n2 निकालना है तो सीधे n2 कितना हो जाएगा बच्चों? ये इसके बटे में चल जाएंगे, n1 u1 अपॉन u2। ठीक है बच्चों, u1 अपॉन u2। अब बताओ बच्चों, यहां देखो n1 तो 1 है, 1 गुणाएंगे u1 लिख दो बच्चों, m1 l1 t1 की पावर -2। ठीक है बच्चों। और u2 कितना है? m2 l2 t2 की पावर -2। अब इनके क्या क्या अर्थ हैं उसको आपको लिख देना है।
N2 बराबर, बताओ बच्चों, अब पहले अलग कर दो, M1 को M2 के साथ, द्रव्यमान को द्रव्यमान के साथ, लेंथ को लेंथ के साथ अर्थात लंबाई को लंबाई के साथ, और समय को समय के साथ। लेकिन पावर भी लिखनी है बच्चों, जितनी पावर है, माइनस है तो माइनस लिखनी है, प्लस है तो प्लस, यहां पर पावर थी नहीं। अब बताओ बच्चों, पहली पद्धति एमकेएस पद्धति है, तो M1 किस में आएगा, मास किस में आएगा, द्रव्यमान किस में आएगा बच्चों, किलोग्राम में। M2 किस में आएगा बच्चों, M2 ग्राम में आएगा। ठीक है बच्चों, ये देखो लिखा नहीं लिखा। और L1 पहली पद्धति में क्या है, एमकेएस पद्धति है तो मीटर, और L2 किस में आएगा बच्चों, ये आएगा सेंटीमीटर। इसी प्रकार से T1 क्या है बच्चों, सेकंड, T2 क्या है, सेकंड। दोनों पद्धतियों में वही है बेटा, सेकंड सेकंड की पावर -2। अब किलोग्राम ग्राम से कर नहीं सकता है, इसलिए हम इसको लिख देंगे 1000 ग्राम बटे ग्राम। ठीक है बच्चों, ये हमने इसको लिख दिया। अब यहां पर 1 मीटर को कितना सेंटीमीटर लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, और बटे क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर। और यहां तो सेकंड बटे सेकंड है, सेकंड अपॉन सेकंड, ठीक की पावर -2। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब क्या बचा बच्चों हमारे पास, अब हमारे पास बचा बच्चों 1000 गुणा 100 गुणा 1 की पावर -2, और मैंने बताया 1 की पावर कुछ भी होगी तो 1 ही होगा। तो अब कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 1000 गुणा गए 100, तो कितना हो गया ये 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10⁵ और ये दूसरी, ये क्या आ गया, दूसरी पद्धति में आ गया, तो ये आ गया डाइन, ये क्या आ गया, डाइन। और किसको बदला था बच्चा हमने, 1 जूल, पहली पद्धति में वो जूल था, 1 जूल। ठीक है बच्चों, तो 1 जूल, अब मैं लास्ट में इसको लिख देता हूं कि 1 जूल किसके बराबर है, 10⁵ डाइन के बराबर। ये देखो बच्चों, तो बच्चों हमने 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं इसमें। अब दूसरी वीडियो में बच्चों हम जो है उसका दूसरा एप्लीकेशन आपको बताएंगे बच्चों। धन्यवाद।